अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, दो बेहतरीन तकरीरें आप समाअत फरमा चुके हैं। 12 से ऊपर हो रहा है और मेरी मानिए तो प्रोग्राम ख़त्म कर देना चाहिए। और वैसे भी हमारे नाज़िम इजलास साहब ने सदारत जैसा ओहदा दे दिया है, तो सदर का काम तो बस थोड़ा कुछ नसीहत करना है और दुआ करना और चले जाना है, जैसा आमतौर से सदारत वाले लोग करते हैं। घटमापुर मेरे लिए बहुत कुर्बत की जगह है। मैं कई सालों से आपके पास आ रहा हूँ। आज हम थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे बारे में आमतौर से ये कहा जाता है कि ये लोग नबी को नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग नबी को नहीं मानते। क्या वाकई में हम नबी को नहीं मानते, या हम नबी को मानते तो क्या मानते? इस पर हम मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे, बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। हम नबी को क्या मानते? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 27वें पारे में सूरह नज्म की इब्तिदाई आयात में अपने नबी के मकाम का तस्करा किया है कि नबी का मकाम क्या है। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह ताला कसम खा रहा है। कसम है सितारे की, जब वो डूब जाए, जब वो गायब हो जाए, जब वो गिर जाए। मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा,
हमने तुम्हें जो नबी दिया है, जो रसूल दिया है, उस रसूल के अमल के अंदर भी कोई खराबी नहीं है, उनके इल्म के अंदर भी कोई खराबी नहीं है। हमने तुम्हें जो नबी दिया है वो नबी अपने इल्म के एतबार से भी मासूम है, अपने अमल के एतबार से भी मासूम है, उनके अमल के अंदर भी कोई खोट नहीं, उनके इल्म के अंदर भी कोई कमी नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा, और हमने तुम्हें जो नबी दिया है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलते। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, मेरे नबी की जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। ये है हमारा नबी के बारे में अकीदा कि हमारे नबी मासूम हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, उनकी जुबान ने हक तर्जुमान से वही निकलता है जो रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को वो दिया, वो मकाम दिया जो दुनिया में किसी को नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन, दुनिया में बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे रसूल आए, मगर 6 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने सिर्फ मुझे दी, किसी को नहीं दी। 6 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी, दुनिया में किसी और नबी को नहीं दी, किसी और रसूल को नहीं दी। नंबर 1, ओती तो जवामियल कलिम, ओती तो जवामियल कलिम, अल्लाह ताला ने अपने नबी को जवामिउल कलिम दिए हैं, यानी अल्लाह के नबी की ज़ुबान से निकलने वाली छोटी छोटी बातों के अंदर भी बड़ी गहराई होती है, वो बड़े माना और मतलब वाली होती हैं। अल्फाज तो कम होते हैं लेकिन मतलब बहुत गहरा होता है, बहुत बड़ा होता है। अभी हमारे फाजिल दोस्त मौलाना रज़ाउल्लाह साहब तकरीर कर रहे थे औरत के हुकूक पर, औरत के इस्लाम में औरत के मकाम पर। मुझे एक हदीस याद आई। एक हदीस में मौलाना रज़ाउल्लाह साहब की पूरी तकरीर का खुलासा इस एक हदीस में मौजूद है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? अल मरअतु औरतुन, औरत छुपाने की चीज है। इज़ा खरजत, जब वो घर से निकलती है, इस्तशरफहा शैतान, तो शैतान का फंदा बन जाती है। शैतान उसको अपना निशाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक वो अपने घर के अंदर है, सेफ है, महफूज है। इसीलिए कुरान भी कहता है कि ईमान वाली औरतों, तुम अपने घर में रहा करो। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, तुम घर में रहा करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और घर से बाहर अगर कभी निकलना भी पड़े तो पर्दे में निकलो, बनाओ सिंगार करके ना निकलो। तो नबी ने फरमाया कि औरत छुपाने की चीज़ है। अब औरत के पर्दे के ताल्लुक से जितनी बातें इस एक लफ्ज़ के अंदर आ गई, और औरत के घर से बेपर्दा निकलने पर जो फितने पैदा होंगे उनको अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक जुमले में अदा कर दिया कि जब ये घर से निकलेगी शैतान का निशाना बनेगी। ये है अल्लाह के नबी के अल्फाज की गहराई। अल्लाह ने अपने नबी को जवामिउल कलिम दिए हैं। नबी की अल्फाज में बड़ी गहराई है, बड़ी जामियत। वनुसिरतु बिर्रुब, और अल्लाह ताला ने दूसरी खास बात मुझे ये दी है कि मेरे दुश्मन के दिल में अल्लाह ने मेरा रोबो दबदबा डाल दिया है। दुश्मन अल्लाह के नबी के सामने तलवार लेके आता है, तलवार, नंगी तलवार लेके आता है। अल्लाह के नबी आराम कर रहे हैं, नबी अकरम को उठाकर कहता है, या मोहम्मद मैं यमनौका मिन्नी, ऐ मोहम्मद मेरे हाथों में नंगी तलवार है, कोई बचाने वाला आसपास नहीं है, तुम्हें कौन बचाएगा? मेरे नबी बड़े इत्मीनान से जवाब देते, अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा, मेरा रब मुझे बचाएगा। नबी की जुबान से लफ्ज़ अल्लाह का निकलना था, उस काफिर के हाथों से तलवार गिर जाती है, और वही तलवार अल्लाह के नबी अपने हाथ में ले लेते हैं और उससे पूछते हैं, मैं यमनौका मिन्नी, अब तुम बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? एक रोब था, एक दबदबा था जो अल्लाह ने अपने नबी को दिया था। और तीसरी चीज, वो उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह के रसूल से पहले दुनिया में जितने नबी आए उनकी उम्मत के लिए गनीमत का माल
लड़ाई के मैदान में जो माल हासिल होता है वो माल हलाल नहीं था, लेकिन इस उम्मत के लिए वो माल हलाल कर दिया गया, माल गनीमत को हलाल कर दिया गया। और चौथी खास बात, वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ने मेरे लिए पूरी ज़मीन को पाक बना दिया, पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया। मुसलमान दुनिया में कहीं पर भी चला जाए वो मस्जिद का मोहताज नहीं है। मस्जिद है तो मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, नहीं है तो वो साफ सुथरी जगह देखकर कहीं भी नमाज पढ़ सकता है। पूरी ज़मीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया है। और पांचवी चीज़, वह ओतीतु शफा, और क़यामत के दिन मूसा कलीमुल्लाह भी मौजूद होंगे, ईसा रूहुल्लाह भी मौजूद होंगे, इब्राहीम खलीलुल्लाह भी मौजूद होंगे। सारे नबियों की मौजूदगी में अगर कोई नबी शफात करेंगे, अगर किसी को शफात का हक दिया जाएगा तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। और छठी चीज़, वह उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, हर नबी अपनी कौम के लिए आए लेकिन मैं सारी इंसानियत के लिए, सारी मानवता के लिए आया हूँ। तो ये मकाम है, ये खासियत है, ये इम्तियाज़ है, ये विशेषता है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान उठाओ, अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारता है तो या मूसा कहता है, ईसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करता है तो या ईसा कहता है, इब्राहीम को पुकारता है तो या इब्राहीम कहता है। लेकिन अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को, अपने हबीब को और हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे कुरान में देख लो, कहीं पर भी अल्लाह ने या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा। अल्लाह ने अपने नबी का मकाम बयान करने के लिए जब भी पुकारा तो या अय्युहन नबी कहा, जब भी पुकारा तो या अय्युहर रसूल कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी इंसान की जिंदगी की कसम नहीं खाई, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब की जिंदगी की कसम खाई। कुरान का 14वां पारा कुल अल्लाह फरमाता है, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ऐ नबी आपकी जिंदगी की कसम, अल्लाह ने अपने हबीब की जिंदगी की कसम खाई। वरफ़अना लक ज़िक्रक, अल्लाह कहता है कि ऐ नबी हमने आपके मकाम को बुलंद किया है। कैसे बुलंद किया है? पूरी दुनिया में जब भी अजान देने वाला मुअज्जिन अजान देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर वो अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत का भी ऐलान करता है। जब तक अल्लाह की तौहीद के साथ उसके नबी की रिसालत का ऐलान न कर दे, अजान देने वाले की अजान सही नहीं मानी जाएगी, उसकी अजान कंप्लीट नहीं होगी, उसकी अजान मुकम्मल नहीं होगी। इसीलिए हस्सान बिन साबित कहते हैं, वज़म्मल इलाहु इस्महु इलस्मिही इज़ा क़ाल फ़िल ख़म्सिल मुअज़्ज़िनु अशहदु, अल्लाह ने अपने नबी के नाम के साथ अपने नाम को मिला दिया है। जब मुअज़्ज़िन अज़ान देने वाला जब अज़ान में अशहदु कहता है तो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहना पड़ता है उसको। ये है अल्लाह के रसूल का मकाम। हम नबी को नहीं मानते? अरे हम तो वो हैं कि नबी की बात के आगे हम किसी के नहीं मानते, और हम ही पर ये इल्जाम कि हम नबी को नहीं मानते। हमारी बुनियाद इसी पर है कि किसी का हो रहे कोई नबी के हो रहे हैं, होते हुए मुस्तफ़ा की गुफ्तार, मत दे किसी का कौलो किरदार। अइम्मा की इज्जत अपनी जगह, फुक़हा का एहतराम अपनी जगह, उलमा का एहतराम अपनी जगह, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया, फिनिश, बात खत्म। रसूल का हुक्म आमन्ना व सद्दक़ना, ये हमारे मसलक की बुनियाद है मेरे प्यारे भाई। हमारा तो ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी के आ जाने के बाद अब दुनिया में कोई दूसरा नबी भी नहीं आएगा। आप आखिरी नबी हैं, और अगर बिलफर्ज बफर्ज़े महाल अगर दुनिया में कोई नबी आ भी जाए, आप आखिरी नबी हैं, कोई आने वाला नहीं है। अगर कोई नबी अल्लाह ताला दुनिया में पीछे के किसी नबी को भेज दे,
जैसे ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के पहले दुनिया में उनको अल्लाह ने ज़िंदा उठा लिया है, वो क़यामत के पहले दुनिया में आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत की पैरवी करेंगे। वो एक मुसलमान इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, वो अल्लाह के नबी के उम्मती की हैसियत से दुनिया में रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर मेरी ज़िंदगी में मूसा आ जाएं, लौ बदा लकुम मूसा, अगर मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे सामने आ जाएं, फत्तबातुमू, और तुम मुझे छोड़ के मूसा की पैरवी करने लगो, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तो तुम सीधी राह से भटक जाओगे। नबी अकरम के रहते मूसा कलीमुल्लाह की नहीं चलेगी, एक पैगंबर की नहीं चलेगी, आप उम्मती की बात करते। लोग कहते हम नबी को नहीं मानते, कितना बड़ा इल्जाम है ये। लोग कहते ये नबी को अपने जैसा कहते, हाशा व कल्ला। वो नबी जो मासूम है, जो आखिरी नबी है, जो इमामों के इमाम है, जो इमाम कायनात है, जो अपने बारे में खुद कहते हैं अना सय्यदु वलदी आदम यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन तमाम आदम की औलाद का सरदार रहूंगा, मैं क़यामत के दिन शफाअत करूंगा। वो नबी नऊज़ुबिल्लाह हम उनको अपने जैसा कहेंगे? हाँ, हम ये जरूर कहते वो इंसान थे, वो बशर थे, इसलिए कि कुरान ने बशर कहा है, आपने खुद अपने आप को बशर कहा है, लेकिन वो बशर हैं, लेकिन खैरुल बशर हैं। वो बशर हैं लेकिन सैयदुल बशर हैं। वो तमाम इंसानों के, तमाम बशर के, तमाम इंसानों के सरदार हैं। महीने तो साल में 12 हैं, मगर क्या जो फजीलत रमज़ान को हासिल है किसी और महीने को हासिल? आने वाला है रमज़ान का महीना, जो फजीलत, जो मकाम, जो इबादत, जो रूहानियत रमज़ान को हासिल है वो बाकी साल के 11 महीनों को हासिल नहीं है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम रमज़ान को कहें कि वो महीना ही नहीं है। महीना तो है, लेकिन तमाम महीनों में सबसे अफजल है। साल में रातें बहुत आती हैं, मगर एक रात है जो 1000 महीने से अफजल है। कौन सी रात है बोलो? शब बारात है, शब बारात, शब कदर। शब बारात में लोग जाग जाग के इबादत करें, जिसका कोई सबूत नहीं है, न नबी अकरम से सबूत, न सहाबा से सबूत। कब्रिस्तान पे जा जा के मग़फ़िरत की दुआएं हो रही हैं, मस्जिदें आबाद हैं, 100 रकात नमाजें पढ़ी जा रही हैं। अल्लाह की कसम, जिसका कोई सबूत नहीं, उसके लिए इतना एहतिमाम। और जिस रात के बारे में कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जिस रात में कुरान उतरा है, जिस रात की इबादत 84 साल की इबादत से बेहतर है, ये नहीं कहा बराबर है, ये नहीं कहा कि शब कदर की इबादत 84 साल के बराबर है, कहा कि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 84 साल की इबादत से बेहतर है। मेरे भाइयों, जिस रात के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो, आज उस रात में ये उम्मत सोती रहती है। उम्मत का बड़ा तबका सोता रहता है, कोई जागने वाला नहीं, कोई इबादत करने वाला नहीं, कोई इस रात में तहज्जुद पढ़ने वाला नहीं। ये कितने अफसोस की बात है। मगर एक बात बताओ, इतनी बड़ी रात है, इतनी अजीम रात है, शब कदर की रात है, लेकिन तमाम रातों से अफजल है। लेकिन क्या हम ये कह देंगे रात नहीं? रात तो है। मेरे नबी तमाम इंसानों के सरदार हैं, तमाम इंसानों में सबसे अफजल हैं। अरे आपकी मोहब्बत से जो दिल खाली हो, आपकी मोहब्बत से जो सीना खाली हो, आपकी मोहब्बत जिस दिल में ना हो, उस दिल में सब कुछ हो सकता है, ईमान नहीं हो सकता। ये हमारा अकीदा है। और जानते हो नबी से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए? कुरान कहता है नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वाले नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। और अल्लाह के नबी के सामने उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये कहते हैं ला अंता हब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं सिवाय अपनी जान के, जान से ज्यादा आपको नहीं चाहता। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर क्या बोल रहे हो, जान से ज्यादा मुझको नहीं चाहते? ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकून अहब्ब इलैका मिन नफ्सी। ऐ उमर,
जब तक अपनी जान से भी बढ़कर अपने रसूल से मोहब्बत न करोगे मुकम्मल ईमान वाले नहीं बन सकते। कहा ऐसी बात है अल्लाह के नबी, मैं अपनी बात वापस लेता हूं और मैं वादा करता हूं, मैं इकरार करता हूं कि मैं अपनी जान से भी बढ़ के आपसे मोहब्बत करता हूं। उस नबी का एहतराम करना, उस नबी का मकाम समझना, उस नबी की ताजीम करना, ये ईमान है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको शाहिद बना के भेजा, मुबश्शिर बना के भेजा, डराने वाला बना के भेजा, बशारत सुनाने वाला बना कर भेजा। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, उसके रसूल के ऊपर ईमान लाओ। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, और तुम उसके नबी का एहतराम करो, तुम उसके नबी की ताज़ीम करो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। उस नबी की ताजीम का तो यह हक है कि नबी की बात आ जाए तो अपने बाप की, अपने नफ्स की, सबकी बात को ठुकरा दिया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। मेरी माएँ बहनें एक वाकया सुने, बड़ा प्यारा वाकया है। अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था जुलैबीब। ये थोड़े काले कलूटे थे और चेहरे पर दाग धब्बे भी थे, लेकिन अल्लाह के रसूल के बड़े महबूब सहाबी थे। ये अल्लाह के नबी के पास आते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हंसी मजाक भी होता है। एक दिन अल्लाह के नबी इनसे सवाल करते हैं, जुलैबीब तुमने शादी की कि नहीं, निकाह किया कि नहीं किया? हज़रत जुलैबीब कहते हैं अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी हूँ, कमज़ोर आदमी हूँ और शक्ल सूरत भी मेरी अच्छी नहीं है, कौन मुझसे शादी करेगा? आज तक कोई मुझे लड़की देने को तैयार नहीं है। नबी अकरम ने फरमाया कोई बात नहीं, ऐ जुलैबीब तुम्हारी शादी हम कराएंगे। नबी अकरम के एक अंसारी साहबी जिनकी लड़की, जिनकी बेटी बड़ी खूबसूरत और अच्छी थी, नेक सीरत वाली और नेक सूरत वाली थी, वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात करते हैं। नबी अकरम फरमाते हैं तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता हमारे पास है। वो सवाल करते हैं अल्लाह के नबी कौन है, किससे आप हमारी बेटी का निकाह करना चाहते हैं? आपने फरमाया हम तुम्हारी लड़की की शादी जुलैबीब से करना चाहते हैं। सहाबी सोच में पड़ जाते हैं। जुलैबीब का चेहरा भी उन्होंने देखा है, जुलैबीब का हाल भी वो जानते हैं, गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी है, मजदूर आदमी है और शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं है। कहते हैं अल्लाह के नबी ये रिश्ते नाते का मसला है, मैं लड़की की माँ से समझकर आपको बताता हूँ, अपनी बीवी से समझकर आपको बताता हूँ। सहाबी अपने घर आते हैं और लड़की की माँ से, अपनी बीवी से ये बात कहते हैं कि नबी अकरम ने हमारी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। किसका रिश्ता भेजा है? कहा कि जुलैबीब का भेजा है। लड़की की माँ भड़क जाती है, मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, वो कहती है कि नहीं नहीं, हमने अपनी बेटी के लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराए, हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से तो नहीं कराएंगे, जुलैबीब जैसे इंसान से नहीं कराएंगे, कोई और नहीं मिला मुझसे कराएंगे, काला कलूटा। ये अल्फाज निकले लड़की की माँ की जुबान से। गौर से सुनो मेरी माँ बहनों, इत्तिबाए रसूल का जज्बा जरा देखो। लड़की अपने माँ बाप की गुफ्तगू सुन रही है। लड़की को पता चला कि मेरा रिश्ता आया है और रिश्ता भेजने वाले जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसे ये भी पता चल गया कि वो लड़का बहुत खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है, और ये भी पता चल गया कि वो गरीब है, मुझको बहुत ज़्यादा खुश नहीं रखेगा। सारी बातें लड़की को पता है, लेकिन लड़की को जब ये पता चला कि रिश्ता भेजने वाले अल्लाह के रसूल हैं, तो लड़की अपने माँ बाप से क्या कहती है ज़रा आप देखें। लड़की कहती है मेरी अम्मी जान, ऐ मेरे अब्बू जान, मैं आपकी बातें समझती हूँ, आप मेरे माँ बाप पे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप मेरा भला सोचते हैं, और आप इसीलिए इस रिश्ते को रिजेक्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को ठुकरा रहे हैं। आप ये समझते हैं कि वो लड़का मेरे लायक नहीं है। ऐ अम्मी, ऐ अब्बू,
बस एक बात का मुझे जवाब दे दो, अतरुद्दानी अम्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अल्लाह के नबी का भेजा हुआ रिश्ता ठुकरा देंगे? क्या आप अल्लाह के रसूल के फैसले को नहीं मानेंगे? याद रखो मेरी माँ, याद रखो मेरे बाप, ये फैसला आपका नहीं, ये नबी का फैसला है। ये रिश्ता भेजने वाले अल्लाह के नबी हैं। अगर आपने भेजा है तो मैं इसी के अंदर अपनी भलाई समझती हूँ, अपने लिए खैर समझती हूँ। आप शौक से जाके हाँ कर दीजिए और मेरी शादी जुलेबीब से कर दीजिए। लड़की के बाप अल्लाह के रसूल के पास पहुंचते हैं और पूरी बात मीनवान नकल कर देते कि हमारे घर में हम लोग तो तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी बेटी को जब ये पता चला कि आपने रिश्ता भेजा है, उसने कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हाथ उठाए और लड़की के हक में दुआ की, अल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लहा, अय अल्लाह उस लड़की को तू बरकत दे, वला तजाल फी ऐशिहा कद्दन कद्दा, और अय अल्लाह तू उसकी ज़िंदगी को तकलीफ़ों से आज़ाद कर दे, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए। ये है इत्तिबाए सुन्नत, इसको कहते हैं ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। मेरे भाइयों, हम नबी को इमामे कायनात मानते हैं, हम नबी को अपना इमाम मानते हैं और हम ये तस्लीम करते हैं, हमारा ये अकीदा है, ये ईमान है कि नबी अकरम की ज़ात हमारे लिए नमूना है। हम नमाज पढ़ें तो हमारे लिए एक सैंपल मौजूद है, वो सैंपल है अल्लाह के नबी। आप फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। हमें नमाज का तरीका सीखने के लिए अपने रसूल से रुजू करना है। हमें हज करने जाना है, हमें देखना है कि नबी ने तवाफ़ करते हुए कौन सी दुआ पढ़ी है। हमारे यहाँ हज की किताबें आती हैं, पहले चक्कर की अलग दुआ, दूसरे चक्कर की अलग दुआ, तीसरे चक्कर की अलग दुआ, 7 चक्कर की 7 दुआ। बेचारा हज करने वाला हाजी चक्करों में चकरा जाता है। नबी से ऐसी कोई दुआ साबित नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी का हज का तरीका देखिए, उम्रा का तरीका देखिए। अल्लाह के नबी जब तवाफ करते थे, आपने उम्मत को आज़ाद किया है। तुमको जो दुआ याद है तुम अल्लाह से मांग लो, जो अल्लाह से मांगना है मांग लो। हाँ, रुकन यमानी और हजर अस्वद के बीच में अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ी जाए। तो नबी ने हज का तरीका भी सिखाया, नबी ने नमाज का तरीका भी सिखाया, नबी ने रोज़े के मसाइल भी बताए, नबी ने ज़कात के मसाइल भी बताए। हत्ता कि हमें वो नबी मिले हैं जिन्होंने बीवी से मिलने के आदाब भी बताए, जिन्होंने पेशाब का तरीका भी बताया, जिन्होंने पाखाना के आदाब भी बताए, जिन्होंने मुसाफा का तरीका भी बताया। सलमान फारसी के पास एक आदमी आया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, और कहने लगा अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ला शै, ऐ सलमान तुम्हारे नबी ने सब सिखा दिया, हत्तल खिरा, पेशाब करना भी सिखा दिया, पाखाना करना भी सिखा दिया। वो आदमी मजाक उड़ा रहा था, वो यहूदी था, मजाक उड़ा रहा था, तुम्हारे नबी ने सब सिखा दिया। हजरत सलमान फारसी ने कहा अजल, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सही कह रहे हो, मेरे नबी ने सब कुछ सिखा दिया। सलमान फारसी कहते हैं कि हाँ सुन ले, मेरे नबी ने हमें पेशाब करने का तरीका भी बताया है। नहाना अन्नस्तक़बिल क़िबलता लिग़ाइतिन औ बौलिन, हमारे नबी ने पेशाब पाखाना करने के टाइम क़िबला की तरफ मुँह करने से मना किया है। औ अन्नस्तंजिया बिल यमीन, हमारे नबी ने हमें दाहिने हाथ से इस्तिंजा करने से मना किया है। औ अन्नस्तंजिया भी अक़ल्ल मिन सलासति अहजार, अगर हम पत्थर से ढेले से इस्तिंजा करें तो कम से कम 3 पत्थर से इस्तिंजा करने का हुक्म दिया है। औ अन्नस्तंजिया भी रजीइन औ बिअज़मिन, हमारे नबी ने हमें गोबर से और हड्डी से इस्तिंजा करने से मना किया है। उस आदमी ने मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, सलमान फारसी ने साबित कर दिया कि हाँ हमें तो वो रसूल मिले हैं जिन्होंने पेशाब व पाखाना के आदाब भी हमें बताए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यही पैगाम मैं आज आपको देता हूँ। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमें वो नबी मिले हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी उस्वे हसना है, जिनका अखलाक भी हमारे लिए नमूना, जिनकी इबादत भी हमारे लिए नमूना, जिनकी आदत भी हमारे लिए नमूना, जिनका लिबास पहनने का तरीका भी हमारे लिए नमूना, जिनका पानी पीने का तरीका भी हमारे लिए नमूना। उस रसूल को अल्लाह ने हमारे लिए नमूना बनाया। हमारे कितने नौजवान हैं दीन की बात करते हैं, रसूल से मोहब्बत के दावेदार हैं, मगर चेहरा देखो तो रसूल की सुन्नत से खाली है। दाढ़ी रखने में शर्म आती है, दाढ़ी रखने में
कमतरी महसूस करते हैं। उनको ये लगता है कि हम दाढ़ी रखेंगे तो हमारा फैशन खत्म हो जाएगा, हम स्मार्ट और हैंडसम नहीं मालूम होंगे। याद रखो, इस कायनात में अगर सबसे हसीन तरीन कोई मर्द पैदा हुआ है, कोई इंसान पैदा हुए हैं, तो वो है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चेहरे पर दाढ़ी ये मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे प्यारे भाइयों, ये मोहब्बत के लंबे चौड़े दावे अल्लाह के यहाँ काम नहीं देंगे, अल्लाह के यहाँ रसूल की सच्ची इत्तिबा काम देंगे। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, खुरैम अल असदी। ये नौजवान सहाबी थे, इनका बाल थोड़ा बड़ा बड़ा था। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के बड़ा बड़ा बाल रखते हैं, वो जब रास्ते में चलते हैं तो समझ में नहीं आता कि जा रहा है कि जा रही है, इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। तो उनके बाल थोड़े बड़े बड़े थे और कपड़े उनके टखने के नीचे रहते थे। अल्लाह के नबी को पता चला, बहुत नेक आदमी थे वो खुरैम, लेकिन ये दो चीज थी, बाल बड़े बड़े थे और कपड़ा टखने के नीचे रहता था। अल्लाह के रसूल को पता चला, आपने अपने साहबा से फरमाया, निअमर रजुल खुरैमुल असदी, खुरैम बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नेक इंसान हैं, बस दो चीज़ों की कमी है, लौला तूल जिम्मत ही, बाल थोड़े लंबे हैं, वह इस बाल इजारी, और कपड़ा टखने के नीचे। हजरत खुरैम अल असदी के कानों में अल्लाह के नबी के जुमले पहुंच जाते हैं। उनको मालूम होता है कि मेरे नबी ने मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा है। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, खुरैम अल असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैंची उठाते हैं, बालों को काट के छोटा करते हैं और कपड़े को काट के टखने के ऊपर कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इसका नाम मोहब्बत रसूल है, इसका नाम इत्तिबाए रसूल है। और आज इसी की दावत अहले हदीस देता है। अहले हदीस यही कहता है, नबी की मोहब्बत सिर्फ नारे लगाने से साबित नहीं होती, नबी की मोहब्बत बैनर और झंडी लगाने से साबित नहीं होती, नबी की मोहब्बत नबी की बात मानने से साबित होती है। ये हमारी दावत है और हमारा ये कहना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये मकाम है कि अल्लाह ने सारे नबियों से इकरार किया है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में हमारा आखिरी नबी आ गया तो तुम उसके ऊपर ईमान लाओ। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 उठाइए, अल्लाह फरमाता है, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक एग्रीमेंट लिया, सारे नबियों से वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, ऐ मेरे नबियों, हम तुम्हें अपना नबी बना रहे तो अपना रसूल बना रहे हैं। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में हमारा आखिरी रसूल आ जाए, लतुमिनुन्न बिही, तो तुम हमारे आखिरी नबी के ऊपर ईमान लाओगे, वला तंसुरुन्नहु, और तुम हमारे नबी की मदद करोगे। सारे नबियों से अल्लाह ने इकरार करवाया, आक़ररतुम वाक़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ऐ मेरे नबियों, क्या तुम इस पर इकरार करते हो, ये एग्रीमेंट तस्लीम करते हो कि तुम मेरे नबी के ऊपर ईमान लाओगे या नहीं लाओगे? सारे नबियों ने बैक जुबान इकरार किया। क़ालू अक़ररना, हाय अल्लाह हम इकरार करते हैं, तेरा आखिरी नबी अगर हमारी जिंदगी में आ गया हम उसके ऊपर ईमान लाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, ऐ मेरे नबियों तुम गवाह रहना और मैं भी इस वादे पर गवाह हूं। यह है हमारी नजर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है और खास तौर से हमारे और आपके लिए नबी अकरम जान छिड़कते थे, अपनी उम्मत से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे और कुरान इसकी गवाही देता है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे पास वो रसूल आए हैं जो तुम पर जान छिड़कते हैं, जो तुम्हें दिलो जान से ज़्यादा चाहते हैं, जो तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी तकलीफ, हम गुनहगारों की तकलीफ हमारे नबी को गवारा नहीं। नबी को मिसवाक से बड़ी मोहब्बत है। नबी अकरम का आखिरी टाइम है, इंतकाल का वक्त है। इंतकाल के थोड़ी देर पहले अल्लाह के रसूल हजरत आयशा की गोद में उनके पहलू में लेटे हुए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर मिसवाक करते हुए आ जाते। नबी ने मिसवाक देखी, हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के नबी मिसवाक करना चाहते।
हजरत आयशा कहती है मैंने मिसवाक को लिया, अपने दांतों से नरम किया और अपने नबी को आखिरी टाइम में मिसवाक कराया। ये मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल को मिसवाक से। मगर इस मोहब्बत के बावजूद अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्लि सलाह। अगर मेरी उम्मत को परेशानी न होती तो मैं हर नमाज के लिए मिसवाक को जरूरी कर देता। मिसवाक से मोहब्बत है मगर उम्मत से ज्यादा मोहब्बत, उम्मत से और ज्यादा मोहब्बत है। उम्मत की परेशानी के लिए मिसवाक को जरूरी करार नहीं दिया। यह मोहब्बत है अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत से, हमसे और आपसे। अल्लाह के नबी रात की तारीकी में अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। आय अल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह ने तो अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली। आय अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने तो अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली। आय अल्लाह, क़यामत के दिन मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह के नबी रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रात के सन्नाटे में अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। जिब्रील अमीन आते हैं, अल्लाह की तरफ से जिब्रील आते हैं और जिब्रील आके सवाल करते हैं मा युबकी का। आय अल्लाह के नबी, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? अल्लाह के नबी वर फरमाते हैं ऐ जिब्रील, मैंने कुरान की तिलावत की तो पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा को अपनी उम्मत की फिक्र है, इब्राहीम को अपनी उम्मत की फिक्र है। ऐ जिब्रील, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी अपनी उम्मत की फिक्र है कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत का क्या होगा? हजरत जिब्रील ने फरमाया ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला जवाब दे रहा है आपको, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको नाराज ना करेंगे। मेरे भाइयों, ये हमारा अकीदा और ईमान है अल्लाह के नबी के बारे में। लोग बोलते हैं ये वहाबी लोग नबी पर सलातो सलाम नहीं पढ़ते। कैसी बात कर रहे? अरे हम तो उसको सबसे बड़ा कंजूस मानते हैं, सबसे बड़ा बखील मानते हैं, जिसके सामने अल्लाह के नबी का नाम नामी आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो आपके ऊपर दरूद न पढ़े। ये अलग बात है। हम दरूद वो पढ़ते हैं जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है। हम दरूद वो पढ़ते हैं जो अल्लाह ने कुरान में सिखाया है। अल्लाह कुरान में कहता है सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, नबी पर सलातो सलाम पढ़ो। हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर बार बार अपने नबी पर सलातो सलाम पढ़ते हैं। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हम सलातो सलाम वैसे पढ़ते हैं जैसे अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया। हम अत्तहियात में कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। तो हम सलातो सलाम पढ़ते ही नहीं है बल्कि वैसे पढ़ते हैं जैसे नबी ने हमें सिखाया। और हमारा यह अकीदा है कि नबी पर दरूद पढ़ना यह एक बहुत बड़ी इबादत है। इतनी बड़ी इबादत है कि उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आकर कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं रोजाना वजीफा पढ़ता हूं, थोड़ी देर तक अल्लाह का जिक्र करता हूं और उसमें मैं आपके ऊपर दरूद भी पढ़ता हूं, तो मैं कितनी देर तक आपके ऊपर दरूद पढ़ूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा चाहो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आप बताइए मैं कितनी देर तक आप पर दरूद पढ़ूं? तो आपने फरमाया एक काम करो, तुम जो वजीफा पढ़ते हो उस वजीफा को 4 हिस्सों में बांट दो और 1/4 हिस्सा तुम मेरे ऊपर दरूद पढ़ा करो। कहा अल्लाह के नबी अगर मैं उससे ज्यादा पढ़ूं? कहा कि अगर मैं 1/3 पढ़ूं? अल्लाह के नबी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन और ज्यादा पढ़ो तो और अच्छा है। कहा अल्लाह के नबी अगर मैं अपने वजीफे का आधा टाइम आपके ऊपर दरूद पढ़ने में गुजार दूं तो? अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन और ज्यादा पढ़ो तो और अच्छा है। कहा अल्लाह के नबी तो मैं एक काम करता हूं, मैं जितनी देर वजीफा पढ़ता हूं वजीफा के बजाय अब आपके ऊपर दरूद पढ़ूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़न तुकफा हम्मका व युगफरु ज़म्बका, ऐ मेरे सहाबी अगर तुम इतनी देर तक मेरे ऊपर दरूद पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे हर गम दूर कर देगा और तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। दरूद पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं, दरूद पढ़ने से टेंशन दूर होती है। इसीलिए हमने बहुत सारे उलमा को देखा है, बहुत सारे उलमा को देखा है कि वो घड़ी घड़ी बात बात में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहते हैं। दरूद को कसरत से पढ़ना ये इंसान की नेकी का सबब है और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की दलील है। तो मेरे भाइयों, अगर कोई ये कहता है हम नबी को नहीं मानते, वो अपने दिमाग का इलाज कर रहा है। हम नबी को मानते हैं,
बल्कि नबी को ऐसा मानते हैं कि नबी के जैसा किसी को नहीं मानते। अरे हम तो ये कहते हैं कि सबकी इज्जत करो, सबका एहतराम करो, लेकिन अल्लाह ने जो मकाम नबी को दिया है वो मकाम किसी और को देने की कोशिश न करो। अल्लाह ने अपने नबी को क्या मकाम दिया है? वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे दें उसको ले लो और जिससे मना कर दें उससे रुक जाओ। ये मकाम है अल्लाह के नबी का और ये मकाम हम किसी और को नहीं दे सकते। अगर कोई कहता नहीं हमारे पीर साहब जो कह दे उसको ले लो और हमारे पीर साहब जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ, हमारे इमाम साहब जो दे दे उसको ले लो, हमारे इमाम साहब जिससे रोक दे उससे रुक जाओ, अल्लाह की कसम हम आपके पीर साहब का एहतराम करते हैं, आपके इमाम साहब का एहतराम करते हैं, मगर ये अथॉरिटी, ये मकाम, ये दर्जा कि जो दे दे ले लो, जिससे रोक दे रुक जाओ, ये मकाम अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। ये मकाम हम किसी और को नहीं दे सकते। और यही तालीम अइम्मा किराम ने दी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की करोड़ों रहमतें उनके ऊपर नाजिल हो, जो इमाम अबू हनीफा की बेइज्जती करे, उनकी तौहीन करे, उनको उनके मकाम से गिराने की कोशिश करे, वो अहले हदीस तो क्या, हम उसको मुसलमान भी नहीं समझते, हम उसके ईमान में शक समझते हैं। ये हमारे काबिल कद्र बुजुर्गों में से हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन में से हैं, अइम्मा अरबा में से हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे नज़दीक बड़े मोहतरम हैं। वो कहा करते थे इज़ा सहल हदीस फहुव मज़हबी, जब सही हदीस मिल जाए उसी को मेरा मजहब मान लो। क्या बात है, पूरी जिंदगी कुरान और हदीस की खिदमत करने के बाद इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं जब सही हदीस मिल जाए तो ये मत देखो कि अबू हनीफा का फतवा क्या है, सही हदीस मिल गई तो मेरा फतवा अगर उसके खिलाफ भी है उसको बालाए ताक रख के सही हदीस को तस्लीम कर लो, यही मेरा मसलक है। और इमाम अबू हनीफा एक मौके पर कहते हैं उतरुकू कौली बेखबरिर रसूल, रसूल पाक की खबर आ जाए, रसूल पाक की हदीस आ जाए तो मेरे कौल को दीवार पे मार दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये दूसरे नंबर के इमाम माने जाते हैं चार इमामों में। इमाम मालिक सन 93 हिजरी में पैदा हुए, सन 150 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। मस्जिद नबवी में बैठ के हदीस का दर्स देते, सामने अल्लाह के रसूल की कब्र मुबारक है, अल्लाह के रसूल की कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके कहते हैं कुल्लु युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद्दु इल्ला साहिबा हाज़ल क़ब्र। ऐ लोगों, दुनिया में सबकी बात को लिया जा सकता है, सबकी बात को ठुकराया जा सकता है, मगर इस कब्र में जो हस्ती है उसकी बात को ठुकराया नहीं जा सकता। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक आदमी आता है, मसला पूछता है, इमाम शाफ़ी मसले के जवाब में हदीस पढ़ के सुनाते हैं। हदीस सुन के वो आदमी कहता है इमाम साहब आपने हदीस सुना दी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपका फतवा क्या है, आपकी राय क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है। इमाम शाफ़ी भड़क जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, चेहरा गुस्से से लाल हो जाता और कहते हैं ये ज़मीन फट पड़े, ये आसमान गिर पड़े, अरे अल्लाह के रसूल की हदीस के आने के बाद, अल्लाह के रसूल की बात के आने के बाद ये इमाम शाफ़ी की इतनी मजाल कि मैं अपना फतवा दूं, मैं अपनी राय पेश करूं। सुन, क्या मैं तुझे कोई ईसाई नजर आ रहा हूं, क्या मैं तुझे कोई यहूदी नजर आ रहा हूं, क्या मैं तुझे कोई हिंदू नजर आ रहा हूं कि मेरे नबी की बात के बाद मैं अपनी बात रखूं। अइम्मा ने यही तालीम दी, बुजुर्गों ने यही तालीम दी और अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा मनहज है, यही दावत है। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आपको तमाम इंसानों का सरदार मानते हैं, आपको शफीउल मुज़निबीन मानते हैं, आपको रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं, लेकिन हम आपको अल्लाह के मकाम तक पहुँचाने की कोशिश करने वालों को सही नहीं समझते। हमारा ये मानना है कि अल्लाह के नबी अपने तमाम कमालात और तमाम खूबियों के बावजूद अल्लाह के बंदे हैं और बंदे को बंदा रहने दिया जाए, बंदे को रब के मकाम तक पहुंचाने की कोशिश न की जाए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, ऐ लोगो तुम मुझे उतना न बढ़ाओ जितना ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया। इन्नमा अना अब्दुल, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, फकूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, तो मुझे अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल ही कहा करो। और मैं तो कहता हूं कि बंदा कहने में तौहीन नहीं, अगर बंदा कहने में नबी की तौहीन होती तो कुरान में अल्लाह ने जहां जहां अपने नबी का मकाम बयान किया है वहां अल्लाह ने अपने नबी को बंदा कहा है। मेराज का सफर हुआ, मेराज का मकाम अल्लाह ने अपने नबी को दिया, तो मेराज का जिक्र करते हुए कुरान में क्या फरमाया? कुरान का 15वां पारा खोलो, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, बड़ी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेकर गई। यहां बंदा कहा।
हम अत्तहियात में अपने नबी का नाम लेते हैं, अत्तहियात में अपने नबी की रिसालत का इकरार करते हैं, वहां भी अल्लाह का बंदा कहते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले अब्दुहु कहते हैं, गोया हम इकरार करते हैं कि हमारे नबी अल्लाह के बंदे हैं। और बंदा भी कैसा है मेरे भाई? अल्लाह, बंदगी भी सीखना है तो अपने नबी से सीखो। नबी का बेटा दुनिया से जा रहा है। जानते हो, एक बात बताऊं, दुनिया में जितना दुख, जितनी तकलीफ मेरे नबी के ऊपर आई, किसी को ऊपर नहीं है। 3 बेटों को अल्लाह के नबी ने अपने सामने इंतकाल होते हुए देखा है। कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, 3 बेटे नबी को हुए, तीनों मेरे नबी के सामने चले गए। 4 बेटियों में से 3 बेटियां नबी के सामने इंतकाल कर गई। 3 बेटियों को खोने वाला और 3 बेटों को खोने वाला बाप, उसके दिल का क्या आलम होगा? जिसने ताइफ में पत्थर खाए, जिसने अल्लाह के दीन के लिए अपना वतन छोड़ के मक्का से मदीना हिजरत की, जिसके चेहरे को ओहद में लहूलुहान किया गया, जिनके ऊपर ऊँटनी की बच्चादानी नमाज की हालत में डाली गई। मेरे भाइयों, उस नबी ने हर हाल में अपने चेहरे की मुस्कुराहट को खत्म नहीं किया है। मेरे नबी लोगों से मिलते थे, मुस्कुरा के मिलते थे। अरे इतना गम, इतनी तकलीफें, इतनी ट्रेजेडी किसी और के साथ होती तो शायद वो मुस्कुराना भूल जाता, मगर मेरे नबी को अल्लाह ने अगर हमारे लिए नमूना बनाया है तो ऐसे ही नमूना नहीं बनाया है। मेरे नबी इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद जब किसी से मिलते थे तो मुस्कुरा के मिलते थे। और आपकी हदीस है, तबस्सुम कफ़ी वजह अखी का सदका, अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना भी सदका है। मेरे रसूल की हदीस है, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैआ वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलक़, अपने भाई से मुस्कुरा के मिला करो, ये भी एक नेकी है। मेरे प्यारे भाइयों, नबी अकरम के बेटे इब्राहीम का इंतकाल हो रहा है, और इब्राहीम का इंतकाल उस वक्त होता है जब अल्लाह के नबी की उम्र 62 साल है। 62 साल की उम्र बुढ़ापे की उम्र होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस उम्र में बेटे का से कैसी मोहब्बत रही होगी। इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के बेटे हैं, नबी के लखते जिगर हैं। उनके जिस्म को अल्लाह के नबी अपने हाथों में लिए हैं, और बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहीम की आखिरी सांसें चल रही हैं, नबी के बेटे की आखिरी सांसें चल रही हैं। इब्राहीम दुनिया से जा रहे हैं और अल्लाह के नबी ज़ारो क़तार रो रहे हैं। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हैं। सहाबा कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं? आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्न हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फ़ी क़ुलूबि इबादी। कहा है मेरे सहाबा, ये नबी के आंसू नहीं है, ये बाप के आंसू हैं। ये अपने बेटे के लिए बाप के आंसू हैं। क्या मैं बाप नहीं हूं? क्या अल्लाह ने मेरे दिल में रहमत नहीं बनाई है? उसके बाद जब इब्राहीम का इंतकाल हो जाता है, नबी अकरम की आंखों के सामने आपका बेटा दुनिया से चला जाता है, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, और जुबान पर क्या अल्फाज हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा रब्बुना। ऐ इब्राहीम, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लखते जिगर, तेरे जाने से तेरे बाप के दिल को सदमा पहुंचा है, तेरे बाप की आंखों से आंसू जारी हैं, मगर ऐ इब्राहीम, तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ये है बंदगी मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी अल्लाह के बंदे थे, ये हम मानते हैं। अगर कोई कहता है नहीं, अल्लाह के नबी वही जो मुस्तवी अर्शता खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, अगर कोई ये कहता है, हम कंडेम करते हैं, हम तरदीद करते हैं, इसको गलत मानते हैं। अगर कोई ये कहता है जैसे अल्लाह आलिमुल गैब है वैसे नबी भी आलिमुल गैब है, हम इसको गलत कहते हैं। अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह और उसके नबी दोनों बराबर हैं, चाहे अल्लाह से मदद मांगो चाहे रसूल से मदद मांगो, हम इसको गलत कहते हैं। हमारा ये कहना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कमालात और खूबियों के बावजूद अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के आखिरी रसूल थे। आपकी बंदगी का इनकार ना किया जाए, आपको बंदा ही तस्लीम किया जाए। तो मेरे भाइयों, खुलासा ये है, पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें, आपका एहतराम करें, आप पर कसरत से दरूद पढ़ें, और आपकी बात आ जाए तो सरे तस्लीम खम कर दें। यही हमारे ईमान का तकाजा है।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। चंद सवालात आए हैं, जल्दी जल्दी इनका जवाब दे के हम बात ख़त्म करते हैं। क्या आज भी मुसैलमा कज़्ज़ाब मौजूद हैं? क्योंकि अभी भी लोग रसूल का नाम लेकर कहते हैं कि ये रसूल ने किया या कहा। ये बात नहीं समझ में आई, सवाल क्या पूछना चाहते हैं? रसूल का नाम लेके कहते हैं ये रसूल ने किया या कहा। अगर वाकई में अल्लाह के रसूल की कोई सही हदीस मौजूद है किसी मामले में कि आपने फ़लाँ काम किया या फ़लाँ बात कही और उसका हवाला दे के कोई बात कहता तो कोई हरज की बात नहीं। और अगर झूठ बोल रहा है, हदीस नहीं है और बना के बोल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो मेरी तरफ कोई गलत बात मंसूब करे, मैंने नहीं कहा है और मेरे बारे में बोल रहा है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। एक सवाल आया, जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, क्या वो अहले बिदात है? देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी, इसको दूर कर लीजिए। हमारे ऊपर भी लोग, बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि आप लोग हदीस वाले हैं, हम लोग सुन्नत वाले हैं। हदीस और सुन्नत में कोई फर्क नहीं है, समझ लीजिए आप। हदीस किसको बोलते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया, जो बात फरमाई और अल्लाह के रसूल के सामने जो काम किया गया, आपने मना नहीं किया, उसी को हदीस कहते हैं और उसी को सुन्नत भी कहा जाता है। तो हदीस और सुन्नत दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। लिहाजा अहले सुन्नत भी वही लोग हैं और अहले हदीस भी वही लोग हैं जो कुरान और हदीस पर चलें। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का अहले सुन्नत बना दे, सच्चा पक्का अहले हदीस बना दे। जश्न शुहदाए करबला और जश्न हुसैनी कॉन्फ्रेंस होता है। शायर कहता है, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तब क्या करें हम इसमें? जो याद करता है याद करे हैं? ये सवाल क्या किया जा रहा है? शायर कहता है जो शहीद हुए उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। सवाल ये पैदा होता है कि हम किसकी किसकी कुर्बानी याद करें? इस्लाम की पूरी तारीख शहीदों से भरी हुई है और कुर्बानी याद करने का तरीका ये थोड़ी कि उनके नाम का गम मनाया जाए। अरे अगर हम एक एक शहीद के नाम का गम मनाएंगे तो साल के 360 दिन कभी खुशी मना ही नहीं सकते। रोज़ाना किसी न किसी की शहादत हुई है। अगर 10 मुहर्रम को हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला में शहीद हुए हैं, तो क्या 27 ज़िलहिज्जा को उमर फारूक की शहादत कम दर्दनाक है? क्या 17 ज़िलहिज्जा को उस्मान गनी की शहादत कम दर्दनाक है? क्या रमज़ान के महीने में हज़रत अली की शहादत हुई वो कम दर्दनाक है? क्या हज़रत हमज़ा ग़ज़वे ओहद में शहीद हुए उनकी शहादत कम दर्दनाक है? शुहदा की तारीख़, हमारी इस्लामी तारीख़ शुहदा से भरी है मेरे भाई। हम शुहदा से मोहब्बत करते हैं, हम उनकी शहादत को याद करके अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। उनकी शहादत के नाम पर सौदेबाजी नहीं करते, उनकी शहादत के नाम पे उम्मत के जज्बात को भड़काने का काम नहीं करते, उनकी शहादत के नाम पे गमों की दुकान नहीं चलाते, उनकी शहादत को हम कैश नहीं करते। अल्लाह हम सबको तमाम शुहदा से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखें, शुहदा का मकाम अल्लाह ने कुरान में कह दी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। शुहदा आम मुर्दों की तरह उन्हें मुर्दा न कहो। भाई मौत तो उनको भी आई, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए वो भी, उनको भी मौत आई, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? उन्हें मुर्दा मत कहो। क्या मतलब? यानी वो आम मुर्दों की तरह मुर्दे नहीं है, अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा ऊंचा मकाम है। और हदीस पाक में इसकी वजाहत आई कि जो शहीद होते हैं अल्लाह ताला उनकी रूहों को हरे कलर के, सब्ज रंग के परिंदों की शक्ल में अल्लाह ताला जन्नत में वो सैर करते रहते, जन्नत की उनकी रूहों को परिंदे की शक्ल में बना देता है और वो जन्नत की सैर करते हैं, शुहदा की रूहें। तो ये शुहदा का मकाम है। जो गाने बहुत गंदे होते हैं उसकी धुन में नात पढ़ते हैं और जन्नत के हकदार हो जाते हैं। वो शेर आधा खुद पढ़ेंगे, आधा मजलिस के नाम से छोड़ देते हैं। देखिए नात क्या होती है? नात अल्लाह के रसूल की तारीफ को बोलते हैं, और रसूल की तारीफ करना या रसूल का मकाम बयान करना ये भी इस्लाम के अंदर एक बेहतरीन चीज़ है, एक इबादत है। उसमें गाने वाने को शामिल करना ठीक नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए कि आप जब किसी गाने की धुन पर नात पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक लोगों का जहन गाने की तरफ जाए। और ये बड़ी ख़राब बात है कि हम इस दुनिया की सबसे मुक़द्दस शख्सियत का, सबसे मुक़द्दस इंसान का जिक्र कर रहे हैं और उसमें आज के फिल्मी हीरो हीरोइन का ख्याल आए, नऊज़ुबिल्लाह। इसलिए हमें कतई इससे बचना चाहिए, गाने की धुन पे नात नहीं पढ़नी चाहिए।
और नात पढ़ना या नात सुनाना ये बड़ा नाजुक काम है मेरे भाइयों। ज़रा सा आदमी एक शेर में न ख्याल रखे तो अल्लाह के नबी के मकाम को या तो गिरा देता है या अल्लाह के मकाम तक पहुंचा देता है। तो नात जब भी पढ़ें, हमें उन तमाम भाइयों से जो नात पढ़ते हैं या सुनते हैं मोबाइल पर, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप उलमा से रुजू करें और नात के बारे में पहले समझ लें कि ये नात सही है कि नहीं। जो सही हो नात, कुरान हदीस के दायरे में हो, नात सुने बगैर म्यूज़िक की अच्छी आवाज़ में नात सुने, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन जो नात दीन के एतबार से गलत है, कुरान और हदीस के एतबार से गलत है, उसको छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर है। अब रमज़ान आ गया, जितने असली सुन्नी हैं सबके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब इसका? भाई सवाल करो, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, छीटा कशी करना, ये हमारा मनहज नहीं है। हम असली नकली सुन्नी, असली नकली अहले हदीस की बात नहीं जानते। हम एक बात जानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करो, सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, कुरान और हदीस पर चलने वाले बन जाओ। ये मसलक के नाम पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से मेरे भाइयों काम नहीं चलेगा। हमारा मकसद समझना समझाना है। हमारा ये स्टेज किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दरवाज़ा, हमारे दिल के दरवाजे और हमारे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हम सबको मिलजुल कर अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को जिन भाइयों की मेहनत से कायम हुआ है, अल्लाह उन भाइयों की मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह कहने वालों को, सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको हर मर्ज़ से, हर मुसीबत से अल्लाह हमें महफूज रखे। जो हमें बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे, जो कर्ज़दार हैं अल्लाह उनके कर्ज़ों की अदायगी कर दे, जो हम में से कारोबारी एतबार से परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह हमारी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमें इतना हलाल दे दे कि हम हराम से बेनियाज हो जाएँ। अल्लाह हमें अपने दर का भिखारी बनाए। अल्लाह ताला हमारे जान व माल की, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ भी अहले ईमान बसते हैं अल्लाह उनकी जान व माल की, उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की, जो हमारा वतन है, अल्लाह इस मुल्क की भी हिफाजत फरमाए, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन यहाँ पे रहने वाले तमाम बाशिंदों को आपस में अमन और सुकून के साथ रहने की तौफीक दे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक इस्लाम की दावत को पहुँचाएँ, अपने नबी की सीरत को पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमें से जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो ज़िंदा हैं अल्लाह उनका ईमान पर ख़ात्मा करे। आने वाले रमज़ान के महीने को अल्लाह हम सब के हक़ में बाबरकत बना दे। गर्मी की शिद्दत में अल्लाह ताला कमी कर दे, रोज़े की इबादत को हम सब के लिए आसान कर दे। अल्लाह इस मुबारक महीने को हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बना दे। अल्लाह हमारी इस मुबारक महीने में हम जो भी इबादत करें, रोज़ा रखें, तरावी पढ़ें, जो भी तिलावत करें, जो भी इबादत करें, अल्लाह उन तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह इस महीने का हम सबको हक़ अदा करने की तौफीक दे। इस महीने के मुकम्मल होने पर हमारा हर गुनाह रब्बुल आलमीन बख्श दे और हम बख्शिश याफ्ता बंदों में अल्लाह हम सबको शामिल फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।